अद्यतन। हाँ ठीक है, ओके। चलिए, ई गवर्नेंस आज हम लोग पढ़ते हैं। ई गवर्नेंस को क्या कहा जाता है? ई शासन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ई शासन भी। ई गवर्नेंस आप लोग लिखिएगा ऐसे ही, ठीक है। ई गवर्नेंस का तात्पर्य क्या हुआ? सरकार कोई भी होती है जनता के, हम खासकर डेमोक्रेसी में जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए, जनता की सेवा के लिए। तो तब जब जनता को सेवा और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार इंटरनेट का उपयोग करती है, और जनता भी, नागरिक भी सरकारी सेवा और सुविधा का लाभ उठाने के लिए इंटरनेट का उपयोग करती है, दोनों तरफ से। तो ये क्या होता है? ई गवर्नेंस। क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस, ठीक है। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य यही होता है ना, सुविधा और सेवा किसको उपलब्ध कराना? नागरिकों को। तो इसे ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस को 4 भागों में बांटा जा सकता है। 4 भाग। G2 गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू, सबसे पहले तो गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2 गवर्नमेंट टू सिटीजन। दूसरा गवर्नमेंट का अपना एम्प्लॉई, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई। गवर्नमेंट टू बिजनेस, और क्या है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच इंटरेक्शन। क्लियर है? ये 4 भाग हो गया। मुख्य तो है क्या? ई गवर्नेंस का मुख्य क्या है? G2C। लेकिन G2C के लिए ये भी चाहिए, G2E एम्प्लॉई, G2B बिजनेस, G2G ये चाहिए। क्लियर है? अब इसका प्रसार हुआ है हमारे देश में। इसके प्रसार के लिए क्या चाहिए? सरकारी कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण हुआ है तेजी से, विभागों का वेबसाइट और सभी सरकारी कार्यालयों को नेटवर्किंग से जोड़ा गया है, जैसे स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। कई ई पोर्टल विकसित किए गए हैं, जैसे सुविधा, जैम, ई लाभार्थी वगैरह वगैरह। उमंग एक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन इन न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। बहुत सारी सुविधाएं आज दी जा रही हैं। तमाम तरह के प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, आरक्षण से जुड़ा क्रिमिनल सर्टिफिकेट हो, परमानेंट अकाउंट नंबर हो, ठीक है, वोटर आई कार्ड हो, बिजली बिल की जमा करना हो, बिजली कनेक्शन लेना हो, तमाम तरह के प्रमाण पत्र और सुविधाएं क्या है? इंटरनेट के जरिए आसानी से उपलब्ध होती है। क्लियर है? आवेदन दे सकते हैं और सरकार भी आपको उपलब्ध कराती है। सकारात्मक पहलू क्या है? सरकारी कार्यों के संबंध में 3 तरह की शिकायतें होती है। डिस्टेंस की, मान लीजिए बहुत सारा कार्यालय राजधानी में होता है और आप है क्या दूर दराज के क्षेत्र में, आपको आना पड़ेगा। पहले आप मैट्रिक पास करते थे तो बोर्ड का मैट्रिक पास करने का सर्टिफिकेट लाने के लिए आना पड़ता था पटना, या जहां पर जो है वहां आना पड़ता, राजधानी में आना पड़ता था, या फिर आप तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर लगती थी। अब सब कुछ एकदम, पहले हम लोग को याद है बचपन में मैट्रिक का रिजल्ट निकलता था, भाई साहब का रिजल्ट निकला था या चाचा जी का रिजल्ट निकलता था, तो पेपर के लिए मारा मारी होती थी, इंतजार करते थे लोग पेपर में आएगा, और 10 तो पेपर कागज में ये रिजल्ट रहता था, उसको मिलाते थे, उसको ऐसे करके देखते थे, और उसमें फोटो नहीं था, ये फोटो खींच के सबको पता है, पेपरे उठा के दिखाते थे पास कर गए पास। अभी क्या है? तुरंत देख लेते हैं। तो क्या डिस्टेंस, डिले होती है, रिजल्ट का इंतजार करते रहते हैं, ठीक है। और कठिनाइयां, बहुत तरह की कठिनाइयां, आप आइएगा राजधानी, अपने राजधानी में काम करवाने के लिए सरकारी काम, बहुत तरह की कठिनाइयां झेलना पड़ता है, ठीक है। ट्रैफिक की कठिनाई, कहीं पर जुलूस निकल रहा है, कहीं पर कीर्तन भजन हो रहा है, कहीं पर नमाज पढ़ाया जा रहा है, कहीं पर कुछ, बहुत देर लगती है। तो ये 3 तरह से मुक्ति, कौन कौन से? सरकारी कार्यों के संबंध में दूरी, देरी, कठिनाइयों से मुक्ति। सरकारी प्रशासन को क्या बनाया है? स्मार्ट बनाया है। एस फॉर सिंपल, सरल बनाया है। एम फॉर मॉडल, नैतिक बनाया है। ए फॉर अकाउंटेबल, सब कुछ ऑनलाइन है तो जवाबदेही बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्स आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट। समस्या क्या है? भ्रष्टाचार अभी भी है, लाल फीताशाही अभी भी है, नेटवर्किंग से जुड़ी समस्या अभी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेबसाइट को अपडेट नहीं करना, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ प्रसंग मैंने सुना ही दिया, ठीक है। और समाधान क्या? भाई भ्रष्टाचार को कम किया जाए, ये एक अलग मुद्दा हो जाता है। जागरूकता बढ़ाई जाए, ब्रॉडबैंड का विस्तार किया जाए, क्योंकि जब तक आपकी बारी आती है, कहीं काउंटर पर खड़े रहते हैं कोई काम करवाने के लिए, तब तक लिंक फेल हो जाता है। वेबसाइट को अपडेट करने की अनिवार्यता रहनी चाहिए।
और ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता सभी जगह, ताकि सरकारी कार्यालय सही ढंग से चलता रहे। ओके, ये था ई गवर्नेंस।